आज मैं आप लोग के बीच में उपस्थित हुआ हूँ तो कुछ कारण है। आज एक ऐसे महान शिक्षिका के जन्मदिन पर हम लोग यहाँ आप लोगों के बीच में उपस्थित हैं, तो मैं कुछ बातें रखने से पहले हमारे महापुरुष माता सावित्रीबाई फुले जी के चरणों में नमन, माता फातिमा शेख के चरणों में नमन, माता भीमाबाई के चरणों में नमन, माता रमाबाई के चरणों में नमन, बी आर अम्बेडकर साहब के नमन, हमारे सावित्रीबाई फुले के जो हमारे जिन्होंने इस शिक्षा को बढ़ावा देने का काम किया, ज्योतिबा फुले साहब की चरणों में नमन। मैं आपको बता दूं, आज जिस माहौल में हम लोग जी रहे हैं, क्या आज हमारी बहनें या माताएं क्या शिक्षा में आगे हैं? जो दलित समाज की बच्चियां हैं या महिलाएं हैं, क्या आज वो आगे बढ़ रही हैं? नहीं। आखिर क्यों? इतनी सुविधाएं होने के बावजूद भी आज हम पीछे क्यों हैं? सब लोग के पास कुछ न कुछ ऐसी व्यवस्थाएं हो गई है कि सबको शिक्षा मिलना शुरू हो गया है, लेकिन जो शिक्षा आप ग्रहण कर रहे हैं, क्या वो शिक्षा आपके आने वाले दिनों में, आपके भविष्य के लिए क्या वो कामयाब हो रहा है? हम लोग सिर्फ क्या पढ़ाई कर रहे हैं? सिर्फ इतना कि हम हाई स्कूल इंटर कर लें, फिर घर का चूल्हा चौका करने के लिए। हम अपने बच्चों को क्यों पढ़ा रहे हैं? आखिर हमारे बच्चे पढ़ाए जा रहे हैं तो क्यों? कोई मेंबर आप लोकसभा बने, बहुत सारे अहदे हैं, पोस्ट हैं। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब ने इतने बड़ा संविधान आपको बना दिया, आपको इतना सारा अक्षर दे दिया कि आप आगे जाएं और आपका सम्मान बढ़े, आपका गांव का नाम रोशन हो। हमारे गांव में क्या होता है कि लेकिन उस पर अमल नहीं होता है। आपको बता दूं, जौनपुर का एक गांव है माधोपट्टी। अभी 3 दिन पहले मैं कचगांव गया था, जहां पर शौर्य दिवस के प्रोग्राम रखा गया था, एक बहुत ही बड़ा मेला लगा था। जब मैं वहां पर गया तो देखा लिखा हुआ है माधोपट्टी। मैंने एक भाई से पूछा, भाई ये गांव जो है ये वही गांव है जहां पर बहुत सारे आईएएस ऑफिसर हैं? कहा हाँ भाई, यहाँ से शुरुआत होता है और कुछ और दूर तक जाएंगे। बहुत बड़ा गांव नहीं है, लेकिन यहाँ पर सबसे ज़्यादा, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा आईएएस यहाँ से ही निकलते हैं। आखिर क्यों? सावित्रीबाई फुले जी का जन्म जो है 3 जनवरी 1831 ईस्वी को हुआ था। जब ये 9 साल की थी तभी इनकी शादी हो गई थी। जब इनकी शादी हो गई थी उस समय इनके जो पति हैं ज्योतिबा फुले साहब थे, उस समय क्या होता था, महिलाओं को शिक्षा नहीं दी जाती थी। अगर आज महिलाओं को शिक्षा दे जाए, कोई भी कास्ट की हो, जो शिक्षा में है या प्रधान है, किसी भी कैटेगरी में हो, किसी भी ओहदे पर हो, आज माता सावित्रीबाई फुले जी की देन है। आज अब इनके बदौलत जो आप यहाँ पर बैठी हैं, नहीं तो आप यहाँ पर बैठने का भी अधिकार नहीं था। सबसे पहले ज्योतिबा फुले साहब ने अपनी पत्नी सावित्रीबाई फुले को शिक्षित करना शुरू किया, तो वहाँ पर उनका बहुत बड़ा विरोध हुआ। क्यों महिलाओं को क्यों शिक्षित कर रहे हो? तो उन्होंने कहा कि हम इस कायनात को, इस जो व्यवस्था है उसको हम बदलना चाहते हैं। जो स्त्रियों के ऊपर जो अत्याचार होता है उसको हम बदलेंगे। आखिर कैसे बदलेंगे? तो शिक्षा ये कि मात्र शस्त्र है जो कि उसको सबको बदला जा सकता है। तो जब उन्होंने शुरू किया, जब माता सावित्रीबाई फुले जब बढ़िया पढ़ाई लिखाई कर ली, तब उन्होंने 1848 ईस्वी में भीलवाड़ा के, पुणे के भीलवाड़ा में सबसे पहला महिला स्कूल खोला था। तो पता है आपको कितने लोग पढ़ने गए थे? सिर्फ 5 महिलाएं, जो कि दलित समाज से या कुछ और भी नहीं होंगी, मुझे पूरा ज्ञात नहीं है, लेकिन रखे थे जो नहीं चाहते थे कि ये माताएं या दलित समाज के बच्चे या दलित समाज की महिलाएं पढ़ें। वो माता सावित्रीबाई फुले के ऊपर कीचड़ फेंकते थे, गोबर फेंका जाता था, कालिक तक पोत दी जाती थी। अगर आज के समय के बच्चियां हो या महिलाएं हो या और जो पढ़ लिख रही हैं, अगर उनको एक बार डांट दो तो उल्टा जवाब देती हैं और आप कहीं ना कहीं आपको इतना ज़्यादा प्रताड़ित कर देंगी तो आप खुद परेशान हो जाएंगे। क्या आज जो माता सावित्रीबाई फुले जी ने जो झेला, क्या आप एक बार भी झेल पाएंगी? नहीं। तो आपके पास जब इतना बड़ा पावर मिल गया है, इतना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन मिल गया, भारत रत्न डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब ने इतना बड़ा संविधान बना के आपको दिया है, तो क्या आप उस संविधान के दायरे को, उस गरिमामयी संविधान का आप लोग मान नहीं रखेंगे?
अगर आपको इतना सुविधा मिल रही है तो आप लोग पीछे क्यों हैं? आखिर क्या कारण है? क्या आपके पास वोट का पावर नहीं है? क्या आपके पास बोलने का अधिकार नहीं है? जब आपके पास बोलने का अधिकार है तो आप लोग बोलते कीजिए, उससे बात करिए कि सर हमारे यहाँ की ऐसी समस्या है और हमारे पास ऐसे ऐसे लोग आते हैं, हम लोग यहाँ पर आए आपके पास, सर आप हमारे लिए क्या करेंगे? आपके पास विधायक आता है तो आप उसको चुनकर यहाँ से भेजते हैं कि हमारे क्षेत्र का ये भला करेगा। क्या आप उनसे आंख से आंख मिलाकर आपने कहा कि हमारे गांव में ये सुविधा नहीं, आपने सुविधा दिया? अरे आप लोग एक बार जोर से बोलिए, जय भीम, जय भीम, जय भीम। हाँ, अभी लगा कि आप लोग जिंदा हो, अभी लगा कि आप लोग जिंदा हो। क्योंकि धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, क्योंकि आप लोग आज उनके जन्मदिन पर यहाँ पर उपस्थित हुए, इसके लिए आपको सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय।